अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। आज मैं आपको एक बड़ी मजेदार और चटपटी कहानी सुनाना चाहता हूं। आपको मजा भी आएगा, लुत्फ भी आएगा और आपकी जनरल नॉलेज में एक अजीब इजाफा होगा। आपके इल्म में एक अजीब सा और मजेदार इजाफा होगा। आप पूरी कहानी सुनिएगा जरूर। कहानी यह है कि एक बादशाह ने अपने बहनवई की सिफारिश पर एक शख्स को, एक आदमी को मौसमियात का वजीर बनाया, मौसमियात का मिनिस्टर बनाया। जो होता है ना, जो क्लाइमेट के बारे में बताते हैं, आबो हवा के बारे में बताते हैं, प्रिडिक्शन करते हैं, यानी मौसम का हाल बताते हैं, जिसे आजकल हवामान खाता भी कहते हैं। जो बताते हैं कि बारिश कब आने वाली है, तूफान कब आने वाला है, अगले कुछ दिनों में मौसम कैसा रहेगा। वो जो डिपार्टमेंट होता है उसका एक मिनिस्टर, एक वजीर बनाया अपने बहन भाई की सिफारिश पर। बहरहाल कुछ दिन गुजरे थे कि बादशाह को शिकार पर जाना था। तो शिकार पर जाने से पहले उसने अपने वजीर मौसमियात को, यानी जिसको वजीर बनाया था, मिनिस्टर बनाया था, उसको बुलाया और आने वाले दिनों के मौसम का हाल पूछा कि भाई आने वाला मौसम कैसा होगा, क्योंकि शिकार के लिए हमको जंगल जाना है और काफ़ी दिन लगते थे पहले, कभी कभी महीनों लग जाते थे शिकार पर जाने और वापस आने में। तो वजीर ने कहा, यानी जो वजीर मौसम था, जो मिनिस्टर था, वो कहने लगा कि बादशाह सलामत, मौसम बहुत अच्छा है और अगले कई दिनों तक इसी तरह मौसम रहेगा और खुशगवार मौसम रहेगा और बारिश का तो बिल्कुल इम्कान नहीं है, नामुमकिन है बारिश आना आने वाले चंद दिनों के अंदर। बादशाह मुतमईन हो गया, अपने वजीर का शुक्रिया अदा किया, अपने लाओ लश्कर के साथ शिकार पर रवाना हुआ। रास्ते में बादशाह को एक कुम्हार मिला जो मटके वगैरह बड़ी मेहनत से बना रहा था और मिट्टी इधर से उधर कर रहा था। उस कुम्हार ने बादशाह को अपने लाओ लश्कर के साथ देखा तो कहने लगा कि हुजूर, आपका इकबाल बुलंद हो, आप इस मौसम में कहां जा रहे हो? बादशाह ने कहा कि मैं शिकार पर जा रहा हूं। तो कुमार कहने लगा, हुजूर, मौसम बहुत ज्यादा खराब होने वाला है और कुछ ही देर में खराब होने वाला है और बारिश के बहुत ज्यादा इम्कानात है और मूसलाधार बारिश होने वाली है। बादशाह ने बड़ी हकीर नजरों से कहा और बिल्कुल बेतुके अंदाज से कुमार को कहा, अबे ओ बर्तन बनाकर गधे पर लादने वाले, तू क्या जाने मौसम का हाल, तुझे क्या पता है? तू अपने मटके बना, तू अपनी मिट्टी इधर से उधर कर। मेरे वजीर ने मुझे बताया है कि आने वाले कुछ दिनों में मौसम निहायत खुशगवार रहने वाला है और शिकार के लिए बहुत परफेक्ट है, मौजू है, और तुम कह रहे हो कि बारिश होने वाली है। फिर बादशाह ने अपने दोनों आसपास के बॉडीगार्ड को हुक्म दिया कि इस बेपर की छोड़ने वाले कुमार को 2 जूते मारे जाए। फौरन बॉडीगार्ड ने बादशाह के हुक्म की तामील की और उस कुमार को 2 जूते मारे और बादशाह अपने शिकार के लिए जंगल में दाखिल हो गया। बस थोड़ी ही देर गुजरी थी कि घटाटोप बादल छा गए और एक आध घंटे के बाद खूब बिजली चमकने लगी और फिर बारिश भी ऐसी कि खुदा की पनाह, मूसलाधार बारिश, हर तरफ कीचड़ और दलदल बन गई। बादशाह और उसका लश्कर सारा के सारा सब शिकार भूल गए। जंगल पानी से बिल्कुल जल थल हो गया। अब ऐसे में क्या खाक शिकार होता। बादशाह ने फौरन वापसी का सफर शुरू किया और बिल्कुल परागंदा हाल, बुरे हालों में, कीचड़ में भरा हुआ बादशाह महल में वापस पहुंचा। वापस आकर बादशाह ने 2 काम किए। पहले तो वजीर मौसमियात को, यानी मौसम का जिसको मिनिस्टर बनाया था, उसको पहले बरतरफ किया, उसको पहले सस्पेंड किया और महल से बाहर निकाल दिया। और दूसरा काम यह किया कि उस कुम्हार को बुलाया और कुम्हार को बुलाकर उसे खूब इनामात से नवाजा, उसे सोना और चांदी दिया और उसे मौसम का मिनिस्टर, यानी वजीर मौसम बनाने की पेशकश की। तो कुम्हार कहने लगा कि सरकार, मैं तो सिर्फ बर्तन बनाकर भट्टी में पकाने वाला और गधे पर लाद कर बाजार में बेचने वाला हूं,
मुझे इसके अलावा कोई काम नहीं आता, मुझे मौसम का रत्ती बराबर भी इल्म नहीं है, ना उसका पता है। हाँ, बस ये है कि मेरा जो गधा है जब वो अपने कान ढीले करके नीचे लटका देता है तो मैं समझ जाता हूं कि बारिश जरूर होने वाली है। और ये मेरी जिंदगी भर का तजुर्बा है। कभी भी मेरे गधे ने गलत प्रिडिक्शन नहीं की, गलत पेशन गोई नहीं की, और ना उसकी पेशन गोई गलत साबित हुई। यह सुनकर बादशाह ने एक तारीखी फैसला सुनाया, कुमार के गधे को मौसम का वजीर बना दिया, यानी हवामान खाते का वजीर बना दिया, मिनिस्टर बना दिया। तारीखदान कहते हैं कि गधों को मिनिस्टर और वजीर बनाने की जो शुरुआत है, जो इब्तिदा है, वो इसी बादशाह से हुई। अब बाकी आप लोग समझदार हैं, बस अल्लाह ताला हमें इन जाहिलों से, इन अनपढ़ों से जो हमारे सरों पर मुसल्लत हो गए हैं, अल्लाह उनसे, हमारी उनकी जहालत से हम सब की हिफाजत फरमाए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी, अच्छी लगी हो तो आगे शेयर जरूर करें, ठीक है। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए और यहाँ की अमन शांति के लिए और इसकी तरक्की के लिए खूब दुआएं करते रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।